नमस्कार बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आज मैं अगला चैप्टर व्यंजन संधि का थर्ड पार्ट बताऊंगा। अतः थर्ड पार्ट में संधि का नाम आएगा जसत्व संधि। जसत्व संधि ये व्यंजन संधि का तीसरा भाग है। अतः कल जो है सचोत्व संधि, षटोत्व संधि, ये दो संधियां कल के चैप्टर में हमने पढ़ी थी, अर्थात उससे संबंधित उदाहरणों को समझा था। आज व्यंजन संधि के तीसरे पार्ट में जसत्व संधि को अपन पढ़ेंगे यहाँ। तो इसका जो सूत्र होता है, जसत्व संधि का जो सूत्र होता है, जसत्व संधि सूत्र इसका होता है जलाम जसो अन्ते। जलाम जसो अन्ते अर्थात पद के अंत में, पद के अंत में जल का जस होता है। ये जो वर्ण है जल जस, तो ये जल जो है प्रत्यार है, जस जो है प्रत्यार है। प्रत्यार में बीच के वर्ण आते हैं, जैसे अक प्रत्यार में अ ई ऊण, ये बीच के वर्ण आते हैं। ऐसे जल में भी वर्ण आते हैं, जस में भी वर्ण आते हैं। ये प्रत्यार के माध्यम से आप इसे जान सकते हैं। जैसे अतः वर्ग का पद के अंत में, वर्ग का अतः पद के अंत में दे रखे हैं। पद के अंत में पहला पद के अंत में जल, पद के अंत में जल वर्ण अर्थात जल वर्ण का मतलब होता है अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। जल का मतलब क्या होता है? अतः पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। और स स ह वर्णों के स्थान पर अतः स ह वर्णों के स्थान पर जस वर्ण हो जाता है। अर्थात जब गढ़ दस, जब ग दस, ये जस प्रत्यार के वर्ण है। ज ब ग ड द स, आगे ज और ये स होता है। जैसे यहाँ पर आया वागीश, वागीश, तो इसका क्या हो जाएगा? वागीश। तो यानी कि ये जो ग से शब्द आया, ज ब ग ड द स, ज ब ग ड द स, तो इनमें से जस प्रत्यार का वर्ण आया ग। तो यहाँ ग का जो है तीसरा वर्ण है, तो इसको प्रथम वर्ण कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। दूसरा है जगदीश, जगदीश, तो यहाँ द शब्द आया,
तो यह इसका प्रथम वर्ण हो जाएगा जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश, ये इसका वर्ण हो जाएगा। अतः इसके पश्चात सुबंत, सुबंत। अब यहाँ पर क्या आया ब, तो ब कौन से वर्ग में आता है? वर्ग में आता है। अतः ये प फ भ भ तीसरा वर्ण प वर्ग में आता है, तो ब का क्या हो जाएगा? सु प प्लस अंत। तो इस तरह से आप जो है इस संधि को समझ सकते हैं। कौन सी संधि को अपन यहाँ पढ़ रहे हैं? जसत्व। किस संधि का भाग है? व्यंजन संधि का भाग है। व्यंजन संधि का कौन सा पार्ट है? तीसरा पार्ट। अतः थर्ड पार्ट को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जलाम जसो अंते, 12वीं के अनुसार सूत्र के अनुसार इसे ऐसे समझेंगे। पद के अंत में जल का जस होता है, ये आपको लिखना है सूत्र के अनुसार। जल, जलाम का मतलब है जल वर्ण। जसो अंते, अंते मतलब अंत में, जस मतलब जस प्रत्याहार। जल का कौन सा प्रत्याहार बन जाता है? जस प्रत्याहार बन जाता है। अंते, अंते मतलब पद के अंत में। तो यानी कि ये जो इसमें त आया, ये वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो इसका तीसरा वर्ण बन जाएगा। अर्थात प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण बनता है। ये से आप इस तरह से याद रखेंगे। तो अब इसी प्रकार से अन्य उदाहरण को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जसत्व संधि जो होती है, जसत्व संधि केवल दो भागों में बांटा गया है। अतः जसत्व संधि के दो भाग हैं। कितने भाग है? दो। एक भाग का नाम है प्रथम भाग, और दूसरे का नाम है द्वितीय भाग। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जसत्व संधि के कितने भाग होते हैं? तो जसत्व संधि के दो भाग होते हैं, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। प्रथम भाग में किस तरह के उदाहरण आते हैं, द्वितीय भाग में किस तरह के उदाहरण आते हैं? अतः वर्गों के प्रथम अक्षर लिखेंगे यहाँ पे। प्रथम भाग में यहाँ लिखेंगे प्रथम भाग। प्रथम भाग में यहाँ आएगा वर्गों का प्रथम अक्षर। वर्ग का प्रथम अक्षर। वर्ग क्या होते हैं? क च ट त प। अतः वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग होते हैं 5। क च ट त प। ये क्या है? वर्ग है। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, प से प वर्ग। तो क से क ख ग घ ङ, च छ ज झ ङ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इस प्रकार अपने यहाँ पर वर्गों का वर्गीकरण सीखेंगे। तो यानी कि ये क्या प्रथम भाग में क्या बताया जाए? वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम अक्षर जहाँ शुरुआत हो तो उसे प्रथम अक्षर कहते हैं। तो क वर्ग की शुरुआत कैसे होगी? च वर्ग के सभी अक्षरों की शुरुआत च से होगी। इसी प्रकार त से प से मानी जाएगी। तो परिभाषा में क्या कहा जा रहा है कि यदि वर्गों के प्रथम अक्षर क च ट त व के बाद घोष वर्ण को छोड़कर, अक्षर के बाद घोष वर्ण, दो प्रकार के वर्ण होते हैं,
घोष वर्णों, घोष अघोष, घोष और अघोष हिंदी में भी आप पढ़ते हैं। घोष और अघोष दो प्रकार के वर्ण होते हैं। अतः पहला तीसरा वर्ण अघोष होता है और दूसरा चौथा वर्ण घोष होता है। तो वर्ग का प्रथम अक्षर का जटिलता भाग के बाद घोष वर्ण को छोड़कर, घोष वर्णों को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, कोई भी स्वर या व्यंजन वर्ण आता है, व्यंजन वर्ण आता है, तो प्रथम अक्षर के स्थान पर तृतीय अक्षर हो जाता है। तो प्रथम अक्षर के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है, तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, जैसे दिग्गज, दिग्गज। अब दिग्गज में जो ग वर्ण आया वह तृतीय वर्ण है। यहाँ मैं वर्गों का लिख देता हूँ, वर्ग किसान बना देता हूँ, वर्ग वर्ण। तो क च ट त प, क ख ग घ अंग, च छ ज झ ये, ठ ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये पूरे व्यंजन आपको याद होना चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो मैंने वर्गों का वर्गीकरण किया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, पहला और तीसरा। अतः यहाँ पर प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर दिग्गज शब्द में कौन सा शब्द आया, तीसरा। तो संधि विच्छेद करते समय इसको प्रथम वर्ण लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन दिग्गज का संधि विच्छेद, ग आया तो इसका प्रथम वर्ण कौन सा, ग। आधा है तो आधे के लिए लगा देंगे दिग प्लस गज, दिग प्लस गज। दूसरा है सज्जन, सज्जन। अब सज्जन में ज आया, जैसे दिग्गज में ग आया, उसी प्रकार सज्जन में क्या आया, ज आया। अब यहाँ ज देखेंगे, ज कौन से लाइन में आता है, कौन से वर्ग में आता है। क वर्ग में ज नहीं आता, च वर्ग में बोलेंगे च छ ज। तो च एक, छ दो और ज तीन। तो यानी कि तीसरा वर्ण आ गया। संधि विच्छेद करेंगे उस समय इसको प्रथम वर्ण में लिखेंगे। तो ज से ही आएंगे अपन आगे, तो ये प्रथम वर्ण आ जाएगा च। तो ये क्या आ जाएगा, सत सज्जन, ये आ जाएगा जंत, जगदीश, सुबंत। यहाँ पे लिखेंगे अपन षट षड दंत, षडंत। तो ट ठ ड ढ ण। तो यह आ गया षट प्लस अंत। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है सुबंत। ब भी तीसरे
वर्ण पर आता है तो ये प वर्ग का है, तो यहाँ पर लिख देंगे सु प प्लस अंत, सुप प्लस अंत। ये इसका उदाहरण बन गया। अब अगले भाग में इसके अन्य उदाहरण और देखते हैं। तो इसी प्रकार उदाहरण जो है इसका वाग्दानम, अन्य उदाहरण तो अन्य उदाहरण में वाग्दानम, तो इसमें ग आया तो ग तीसरा वर्ण है, इसका संधि है वाग प्लस दानम। इसके बाद जो है जगदाधार, जगदा, द शब्द आया इसमें तो द त वर्ग में आता है, द तीसरा है तो जगत प्लस द में आगे मात्रा है, निकाल देंगे आ और पीछे धार जोड़ देंगे आधार, जगत प्लस आधार। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण षड दर्शन लिखेंगे, षड दर्शन, षड दर्शन में ड आया तो ड कौन से वर्ग में आया, ट ठ ड, तो इधर ही हो जाएगा षट प्लस दर्शन, षट प्लस दर्शन, ये षट दर्शन का उदाहरण हो गया। तो देखा आपने कि जैसे संधि के प्रथम भाग में आपको क्या याद रखना है, तो वर्ग का प्रथम अक्षर, 5 ही वर्ग होते, वर्ग चित्र से याद रखे आप, इसको वर्गाकार संधि भी कहते हैं। वर्ग के अनुसार इसमें संधि विच्छेद के उदाहरण होते हैं। तीसरा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण में इसमें संधि विच्छेद करना होता है। इसने साफ भी कर रखा है प्रथम अक्षर में क जट तप के बाद घोष वर्णों को छोड़कर कोई भी स्वर भी आ सकता है, जैसे अ वो भी आ सकता है। जैसे अपने यहाँ पर इसमें जगदाधार में ये त के बाद आ आया तो स्वर भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस प्रकार से इसमें आपको प्रथम भाग में ये याद रखना है कि कोई भी वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद घोष वर्ण नहीं आना चाहिए। घोष वर्ण का मतलब क्या होता है कि जैसे तीसरा, दूसरा, चौथा वर्ण, जैसे स स स ह, इस प्रकार के वर्ण नहीं आना चाहिए। तो प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण इसका हो जाता है। तो ये इसका प्रथम भाग था। अब इसका जो द्वितीय भाग है वह मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो इसका जो द्वितीय भाग है वह इस प्रकार है। द्वितीय भाग में भी जसत्व संधि का दूसरा भाग, कौन सा भाग अपने यहाँ पर पढ़ेंगे, दूसरा भाग। अतः दूसरे भाग में लिखा है कि पद के मध्य में किसी भी वर्ग के, इसमें लिखा है क पद के मध्य में किसी भी वर्ग के चौथे किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के ठीक बाद, वर्ण के ठीक बाद किसी वर्ग का चौथा वर्ण आता है। किसी वर्ग का चौथा वर्ण
आता है तो वह पूर्व वाला चौथा वर्ण, तो वह पूर्व वाला चौथा वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरा व्यंजन, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो बच्चों आप यहाँ पर जसतु संधि का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। प्रथम भाग में जो है वर्ग का पहला अक्षर आता था और उसको अपन संधि करते समय तीसरा अक्षर लिखते थे प्रथम भाग में। अब ये अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर दूसरा भाग को कैसे समझेंगे आप? प्रथम भाग में तो आपने याद रख लिया जैसे संधि में जलाम जसो अंते, जल का जस होता है, अर्थात प्रथम भाग में प्रथम वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण होता है। कौन से वर्गों में बात? वर्ग में अपन ने देख ही लिया, कचट तक 5 प्रकार के वर्ग लिख दिए और उनमें से पहला वर्ण शुरुआत और तीसरा वर्ण इन दोनों के बीच में संधि विच्छेद होता है। अब ये दूसरा भाग जो बोलते हैं क्या होता है कि पद के मध्य में, वो पद के पूर्व में, तो यहाँ मध्य में यानी कि बीच में, किसी पद के मध्य में किसी भी वर्ग के चौथे वर्ण के, अब किसी भी वर्ग पूछ लिया, वर्ग 5 होते हैं, जैसे क वर्ग है तो किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, अब चौथा वर्ण पे जाएंगे अपन, दूसरा भाग क्या दर्शा है? चौथा वर्ण, तो किसी भी वर्ग का चौथा वर्ण, जैसे क है तो चौथा क्या होगा? गड़ी वाला। एक वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, क ग ग अंग, तो किसी भी वर्ग पे क का लेंगे तो घ, च का लेंगे तो ढ, और त का लेंगे तो ध, और प का लेंगे तो प फ ब भ भ। तो यानी कि इस प्रकार से आप यहाँ पर वर्गों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो चौथे वर्ण के ठीक बाद किसी वर्ग का चौथा वर्ण आता है तो वह पूर्व वाला अर्थात चौथे वर्ण के बाद पूर्व वाला वर्ण जो है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, उदाहरण के तौर पर देखेंगे यहाँ पर, तो उदाहरण में यहाँ चौथे वर्ण को किस तरह से समझेंगे आप इधर देखिए। जैसे यहाँ आगे लब्ध, उदाहरण जैसे आ गया लब्ध, लब प्लस ध, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ये चौथा वर्ण है, ठीक बात, किसी वर्ग का चौथा वर्ण, तो किसी वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है? जैसे ध आया, त द ध, ये चौथा वर्ण आ गया। अब इसके पूर्व में कौन सा वर्ण है? ब कौन से वर्ग का आया? कौन से वर्ग का नंबर है? तीसरा, प फ ब। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो इसको चौथा वर्ण बना देंगे। तो यहाँ हो गया ल ब प्लस ध। तो यहाँ पर देखो भ भी चौथा है और ध भी चौथा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यानी ध के पहले कौन सा वर्ण है? ब, तो इसको अपन तीसरा वर्ण बना देंगे। तो संधि विच्छेद करते समय तो तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण साथ साथ आएगा, और संधि युक्त करते समय तीसरा चौथा साथ आएगा, और संधि विच्छेद करते समय दोनों ही जो है चौथे वर्ण के रहेंगे। यानी कि चौथा वर्ण संधि विच्छेद में रहेगा और जोड़ते समय उसको तीसरा वर्ण बना देंगे। जैसे दूसरा उदाहरण है, अन्य उदाहरण पर चलते हैं। अन्य उदाहरण दूसरे भाग का,
जैसे यहाँ पर लिख दिया अपन ने दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध लिख दिया। अब दुग्ध लिख दिया तो पीछे द धनुष वाला है, आगे ग है, गगमला वाला। तो यानी गगमला वाला तो कौन सा अक्षर है? तीसरा। और ग कौन सा है? चौथा। तो इस ग को अपन संधि विच्छेद करेंगे तो इसको चौथा बना देंगे। तो यहाँ हो गया दुग प्लस ध, ये इसमें आप हो जाएगा। इसी प्रकार बुद्धि, बुद्धि। अब बुद्धि में द के बाद द आया, तीसरा आया, कौन से वर्ग का है? त वर्ग का, त थ द। तो यहाँ ये द को चौथा बना देंगे, ये हो जाएगा बुध प्लस धी। ये इस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर शुद्ध, क्या लिख दिया मैंने? शुद्ध। तो यहाँ द के बाद ब है, तो यहाँ हो गया सु ब प्लस ध। तो इस तरह से ये जसर संधि का दूसरा भाग है। तो मैंने ये बताने के बाद जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो जसत्व संधि जो है सचोत्व संधि और षट्व संधि से थोड़ी बड़ी है। तो इस हिसाब से इसके दो भागों को जो है मैंने बड़े विस्तार से आपको समझाया। तो इन दोनों भागों को समझने के पश्चात इनके उदाहरणों को आपने गौर से देखा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस जसत्व संधि का जो ये चैप्टर है ये यहीं पर जो है समाप्त होता है। और इस संधि के बाद के चैप्टर को जो आगे बढ़ेंगे वो होगा चतुर्थ संधि और अनुस्वार संधि। इन दोनों के चैप्टर को एक साथ कल पढ़ेंगे। अब मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।